नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी शहरों और गांवों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के छेरा पहरा का रस्म किया है और साथ ही आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महाप्रभु से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की है। भक्तों ने रथ खींचकर महाप्रभु से भी आशीर्वाद लिया है। झाबुआ नगर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। ये रथ यात्रा 2007 से निरंतर निकाली जा रही है। आपको बताते चले कि झाबुआ के आनंदीलाल पारिक मार्ग पर स्थित जगदीश मंदिर में पुजारी की 8वीं पीढ़ी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो लगभग 250 साल पहले राजस्थान के मकोला से झाबुआ आए थे। रथ यात्रा शहर के कई मार्गों से निकाली जा रही है, जहां पर सर्वे समाज के प्रतिनिधियों ने भी जगह जगह श्रद्धापूर्वक फूल बरसाए हैं। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अपने हाथों से रथ को खींचते हुए भगवान को शहर में भ्रमण भी करवाया है। आपको बताते चले कि आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि झाबुआ से हैं, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए, जहां पर रथ के आगे से लोगों ने साफ सफाई का कार्यक्रम किया। जहां जहां से रथ निकाला जा रहा, वहां की रास्ते की सफाई भी की जा रही और भारी संख्या में आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं का हुजूम भी उमड़ा है। झाबुआ नगर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि 2007 से निरंतर ये यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। झाबुआ के आनंदीलाल पारिक मार्ग पर स्थित जगदीश मंदिर में पुजारी की 8वीं पीढ़ी अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, जो लगभग 250 साल पहले राजस्थान के मकोला से झाबुआ आए थे। रथ यात्रा शहर के कई मार्गों से निकाली गई, जहां पर सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने जगह जगह श्रद्धापूर्वक फूल भी बरसाए हैं। आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो जगन्नाथ ये रथ यात्रा के दौरान की है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और इस दौरान यात्रा में वो शामिल हुए हैं और लगातार ये जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें जगन्नाथ, बलदेव और साथ ही बहन सुभद्रा रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले हैं। खास बात ये रही कि रथ को भक्तों ने अपने हाथों से खींचा है। पुरी और अहमदाबाद की तर्ज पर उज्जैन में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्ति भाव के साथ निकाली गई है, जिसमें 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने निकले हैं। आगरा रोड स्थित मंदिर गेट से शुरू हुई रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई है। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है और आज उज्जैन वासियों के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज उज्जैन में पहली बार 3 रथ निकल रहे हैं और ऐसा बोला जाता है कि भगवान को रथ में देखने से उसके जन्म मृत्यु के सारे पाप मिट जाते हैं, कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं। तो आज जो भी इस रथ को खींचेगा उसके के सारे पाप धुल जाएंगे और वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर के द्वारा आयोजित की गई है, तो बहुत सारे भक्तों लोग ने यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर रथ यात्रा में रथ खींच रहे हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि सभी लोगों का सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों विकास होगा। हरे कृष्ण। ये रथ यात्रा जो है ये मंडी चौक से स्टार्ट होकर के इस्कॉन मंदिर तक जाएगी। 6 किलोमीटर का रास्ता है। क्यों निकाली जाती है और ये रास्ता क्यों निकाली जाती है? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था और इसीलिए उन्हीं की जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आपको बताते चले कि बालको नगर उत्कल भारती समिति ने धूमधाम से आयोजित की है। बालको के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एवं निर्देशक राजेश कुमार और कोरबा नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, सुधीर शर्मा जी सहित अनेक बालको अधिकारी और कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और नगरवासियों ने धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र को भी रथ पर आसीन किया है। राजेश कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य अर्जित किया। रथ यात्रा के आगे चल रहे कर्मा नर्तकों के दल ने भी तालबद्ध नृत्य से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रथ यात्रा
बालको नगर के कई मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान में बनाए गए गुड़ीचा मंदिर तक पहुंची है, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा और साथ ही बालभद्र की स्थापना कर उनकी आराधना भी की है। 7 जुलाई से 15 जुलाई तक गुड़ीचा मंदिर रामलीला मैदान में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे और बालको नगर में 43 सालों से रथ यात्रा उत्सव आयोजित किए जाने की परंपरा है। बीते दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी कांग्रेस के कई मंत्री नेताओं और गुरुजी सदन तिवारी की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रता और साथ ही आपको बताते चले कि बालभद्र सुदर्शन की पूरी विधि विधान से पूजा पाठ कर रथ यात्रा निकाली गई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सर्वप्रथम मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और साथ ही बालभद्र सुदर्शन जी के मंगल आरती कर वेद पाठी ब्राह्मणों की मंत्रोच्चारण में जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप विधि अनुसार पूजा पाठ भी संपन्न किया। रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी डीडी नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में अपनी मां के सम्मान में पौधारोपण किया है। इस अवसर पर आपको बताते चले कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज पूरा देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी भी बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जो गंभीर समस्या है, जिसका एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना। और सनातन संस्कृति में पेड़ों को महत्वपूर्ण भी माना जाता है और पेड़ों की पूजा और संरक्षण सनातन धर्म में न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पर्यावरण संतुलन और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। महासमुंद जिला के बसना विकासखंड के शासकीय कन्याशाला में एक पेड़ मां के नाम थीम को लेकर आपको बताते चले कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विकासखंड बसना के द्वारा कई स्थानों पर राज्य मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार एवं जिला मुख्यालय महासमुंद के निर्देशानुसार वृक्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया है, जिसमें जामुन, आम, करन, जाम और मुनगा आदि वृक्षों का भी स्काउट एवं गाइड्स द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम विवेकानंद दास सचिव विकासखंड स्काउट गाइड संघ बसना के देखरेख में संपन्न भी किया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि बसना से हैं, जहां पर मां के नाम का पेड़ भी लगाया गया। सभी छात्र छात्रों ने पौधारोपण किया है। स्काउट गाइड की देखरेख में इस कार्यक्रम का भी समापन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बच्चों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में पेड़ लगाया हुआ है और वृक्षारोपण किया हुआ है, जिसके बाद में आपको बताते चलें कि महासमुंद जिला के बसना विकासखंड के शासकीय कन्याशाला में एक पेड़ मां के नाम थीम पर भारत स्काउट एवं गाइड विकासखंड बसना के द्वारा कई स्थानों पर राज्य मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार, जिला मुख्यालय महासमुंद के निर्देशानुसार वृक्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जामुन, आम, करन, जाम, मुनगा आदि वृक्षों का भी स्काउट एवं गाइड्स द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम विवेकानंद दास सचिव विकासखंड स्काउट गाइड संघ बसना के देखरेख में संपन्न हुआ है। खुरमुंडी से आपको बताते चले कि टिकरिया जाने वाले मार्ग पर कई सालों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण आने जाने में भारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपको बताते चले कि टूटे हुए पुलिया के ऊपर से छात्र छात्राएं टिकरिया से खुरमुंडी जाते हैं। बरसात के समय में लोगों की और भी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। खराब और क्षतिग्रस्त पुलिया होने के कारण राहगीर आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। टिकरिया ग्राम के लोग प्रशासन से ये मांग भी कर रहे हैं कि अति शीघ्र पुलिया का निर्माण करवाया जाए। जाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप कौन से गाँव रहते हो? ये टिकरिया रहती टिकरिया रहते हो। क्या परेशानी है यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है आने जाने में, और यहाँ पे बहुत बाढ़ आ जाता है। ये नदी पूरा
जाम हो जाता है, बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। कब से ये पुलिया खराब है? ये सर 4-5 साल हो गए सर। अच्छा, तो इसी पुलिया से होकर छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए जाती है? हाँ सर, इसी से? हाँ, खुरमंडी जाते खुरमुंडी हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, खुरमंडी जाते हैं। तो यहाँ तो हमेशा दुर्घटना का शिकार होते होंगे? और ये बहुत दुर्घटना का शिकार होता है। यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, कई लोग पुल से गिर के दुर्घटना हो जाता है। आप क्या मांग करते हैं शासन से? ये पुलिया यहाँ पे बनना चाहिए। हमारे बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आने जाने में, स्कूल पढ़ने में, खुरमंडी जाते हैं, तो ये पुलिया बनना चाहिए। ये समस्या सर पुलिया जब तक बन जाए तो और अच्छे। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हम तो टिकरे रहते हैं, ग्राम पंचायत टिकरे। ये कौन सी पुलिया है? ये बुरा नाला कब से क्षतिग्रस्त है? ये 5 साल करीब हो गए। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? पुलिया बन जाए तो और अच्छी रहते हैं। पुलिया बन जाए। आपकी क्या मांग है? स्कूल की मांग है सर। अच्छा, हमारे बच्चों को परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं तो खुरमुंडी जाते हैं तो परेशानी होती है? परेशानी होती है, बाढ़ आ जाती है तो। हम बात कर रहे हैं खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग पर। इस मार्ग पर एक पुलिया पड़ता है जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पुलिया जो है पूरा टूट चुका है। यहाँ पर राहगीरों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होते हैं। यहाँ से आने जाने में बरसात के समय में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर यह पुलिया कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। यहाँ से पूरा टूट चुका है। यहाँ पर आवागमन करने में राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना के शिकार होते हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल और कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक पुरातत्व पर्यटन जन आस्था के केंद्र भोरमदेव मंदिर में सावन महीने में आने वाले श्रद्धालु और पदयात्रा कांवड़ियों की व्यवस्था की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने आज भोरमदेव मंदिर परिसर में अधिकारियों की बैठक लेकर यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं और पदयात्रा की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें दायित्व सौंपे हैं। हर साल सावन महीने के प्रथम सोमवार को कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक जन भागीदारी आयोजित होने वाले भोरमदेव पद यात्रा के संबंध में जल्द ही कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर मोहबे ने यह भी कहा कि हर साल सावन महीने में अधिक संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसके लिए सभी तैयारियां जो हैं वो पहले से ही कर ली जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल की भांति इस साल भी व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कवर्धा से हैं, जहां पर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ में बैठक का आयोजन किया और जिस दौरान आपको बताते चलें कि कवर्धा में कड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कवर्धा से हैं, जहां पर कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कड़े दिशा निर्देश भी पदयात्रा को लेकर सौंपे गए हैं। दरअसल पर्यटन स्थल और कबीरधाम जिले में ऐतिहासिक पुरातत्व पर्यटन जन आस्था के केंद्र भोरमदेव मंदिर में सावन महीने में आने वाले श्रद्धालुओं और पदयात्रा कांवड़ियों की व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने आज भोरमदेव मंदिर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की है। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं पदयात्रा की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें कई तरह के दायित्व भी सौंपे हैं। आपको बताते चले कि हर साल सावन महीने के प्रथम सोमवार को दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा भी किया गया है। कुछ दिनों पहले लकेश्वर चंद्रवंशी ने घर में चोरी होने का मामला दर्ज करवाया था। उसने बताया कि शादी कार्यक्रम में जाने के बाद में घर का ताला तोड़कर 44 तोला सोना, 177 तोला चांदी और साथ ही 7.50 रुपए चोर द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पतासाजी के दौरान मुखबिर ने सूचना भी मिली। उक्त चोरी की घटना को दीपक चंद्रवंशी अपने साथी प्रफुल्ल चंद्रवंशी और अभिषेक चंद्रवंशी के साथ में मिलकर किया है और मुखबिर से प्राप्त सूचना पर संदेही दीपक चंद्रवंशी, प्रफुल्ल चंद्रवंशी और अभिषेक चंद्रवंशी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। चोरी की घटना किए जाने का भी खुलासा हुआ है। दबंगों के द्वारा धमकी दिए जाने से जिले में तैनात एक अधिकारी डर के साए में जी रहा है।
डर का आलम यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपनी गाड़ी में कैमरे लगवा रखे हैं। दबंगों के द्वारा अधिकारियों के साथ में 8 महीने में 2 बार मारपीट भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज की गई है। भिंड जिले की अकोड़ा नगर पंचायत में प्रदीप तामकर पिछले 2 साल से सीएमओ के पद पर पदस्थ है। तैनाती के बाद से उनके साथ में 14 अक्टूबर, 22 और 29 मई को मारपीट हो चुकी है। एक बार कार्यालय में घुसकर तो दूसरी बार गाड़ी में उनके साथ में पार्षद पति ने दबंगों के साथ मिलकर मारपीट कर दी थी। दोनों घटनाओं की सीएमओ के द्वारा उमरी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद में दबंग राजीनामा के लिए सीएमओ को धमकी भी दी गई। इसके चलते पिछले 1 साल से सीएमओ डर के साए में नौकरी कर रहा है और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग भी की गई है। ऊपर 2 बार हमला हो चुका है। एक बार यही हमारे चैम्बर में हुआ था, एक बार चैम्बर के बाहर जानलेवा हमला किया गया है लोगों द्वारा। जो कि इसमें हमारे उसमें पार्षद पति पंकज भदौरिया, उनके चाचा कल्याण सिंह भदौरिया, आकाश शर्मा, सोहम वाजपेयी और महेंद्र भदौरिया आदि लोग सम्मिलित थे। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने गाड़ी में कैमरे लगाए हुए हैं, जो हमारे एक प्रूफ रहेगा। कोई भी घटना होती है तो उसके लिए प्रूफ है। आप पहले गाड़ी में थे तो आपके साथ जैसे मारपीट वगैरह हुई थी, तो उस समय आपके में कैमरे नहीं थे? उस समय कैमरे नहीं थे, उसके बाद कैमरे लगवाए गए थे। तो आप एविडेंस के तौर पे अभी भी मुझे राजीनामा के लिए धमकियां दी जाती हैं। राजीनामा करोगी तो हम जान से मार देंगे। अच्छा। आप लगभग यहाँ कितने दिनों से पदस्थ हैं सर? लगभग ये संसद में पारित हुआ है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के अथक प्रयास, परिश्रम और विचार विमर्श के बाद ये सर्वानुमति से कानून बना है, जो आने वाले समय में ये देश में कि न्यायालय प्रक्रिया को और पुलिस प्रक्रिया में सहभागिता देगा और दोषियों को सजा मिलेगी, निर्दोषियों को न्यायालय और जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री का अभिनंदन भी करता हूं। 1 जुलाई को आज ये कानून लागू हुआ है। आने वाले समय में इन कानूनों में यदि कोई खामियां आएगी तो उसका भी समाधान निकलेगा, उसमें सुधार होगा। ये संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, उसमें सुधार होते हैं और उसमें सुधार होगा। ये कानून आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। ये तो आपका काम और व्यक्तित्व का परिचय दिए। अब सुना है आपके नाम के पीछे राजेश कुमार अग्रवाल और एक उसमें टाइटल लगा है महान। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। खाते पीते तो बहुत हैं, पर आपकी सेहत नहीं बनती।